एक रात थी जब जमीन थमी हुई थी और आसमान जाग रहा था। एक सफेद रोशनी में लिपटा रहस्यमयी सवारी बुर्राका धरती पर उतरी और उस पर सवार हुए इस्लाम के अंतिम रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कोई आम यात्रा नहीं थी, ये थी मेराज की रहस्यमयी रात, जहाँ 7 आसमानों के दरवाजे एक एक करके खुलने लगे। हर दरवाजे के पार एक राज छिपा था और 7वें आसमान पर एक रूहानी मुलाकात होने वाली थी, एक बेटे की अपने रूहानी पिता से, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में खुद अल्लाह ने फरमाया यह तुम्हारे पिता इब्राहिम का ही दीन है। तो क्या हुआ जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए? क्या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने सिर झुका दिया? और नमाज, वो अमानत, कैसे बनी मेराज की सबसे बड़ी नेमत? जानिए एक रूहानी सच्चाई जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। कहानी उस रात की जब एक पैगंबर अल्लाह से मिले। हमारा धर्म इस्लाम है, हमारा राष्ट्र मुस्लिम है, ईमान और नमाज हमारे धर्म और इस्लाम धर्म की नींव है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्लिम धर्म पिता हैं। पवित्र कुरान में अल्लाह कहता है इस्लाम तुम्हारे पिता इब्राहिम का धर्म है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले ही ये नाम रख दिया था और यह नाम कुरान में दिया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक नहीं थे, वह इस्लाम के अंतिम और महानतम पैगंबर हैं। 621 ईन में 27 रजब की रात को जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की यात्रा के दौरान अल्लाह के सबसे निकट 7वें आसमान पर प्रकट हुए तो उन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुस्लिम राष्ट्र के पिता के रूप में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनका परिचय कराया। बुखारी शरीफ की एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे एक वाहन दिया गया जिसे बोरक्का कहा जाता था, जो एक खच्चर से थोड़ा छोटा और गधे से थोड़ा बड़ा था, जो सफेद रंग का है। मुझे उस वाहन पर बिठाया गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार मेरे साथ स्वर्ग के द्वार पर प्रकट हुए और मुझसे इसे खोलने के लिए कहा। अंदर से अपना परिचय देने को कहा गया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना परिचय दिया। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हमें बधाई और शुभकामनाओं के साथ दरवाजा खोला गया। इस तरह एक के बाद एक 6 आसमानों से गुजरने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे 7वें आसमान पर ले गए तो उन्होंने मुझसे दरवाजा खोलने के लिए कहा। यहाँ भी पहले की तरह प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित हुआ और दरवाजा खोला गया और स्वागत किया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गया तो वहाँ उनकी मुलाकात इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, वह तुम्हारा पिता है, उसे सलाम करो। मैंने उनका अभिवादन किया तो उन्होंने मेरे अभिवादन का उत्तर देते हुए कहा, स्वागत है हे योग्य पुत्र और योग्य पैगंबर। फिर वह अल्लाह की ओर से यह आदेश लेकर धरती पर वापस आए कि पहले 50 बार नमाज पढ़ो और बाद में इसे घटाकर 5 बार कर दो। यह प्रार्थना विश्वासियों के लिए मेराज या अल्लाह से मुलाकात है। स्वर्ग आरोहण के दौरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने विनम्रता में बैठे थे और उन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह को अर्पित कर दिया था। सहज भावना के साथ उन्होंने कहा, अतहियातुल लिल्लाह अस्सलावतु अतय्यिबा। मेरी सारी मौखिक, शारीरिक, वित्तीय और आध्यात्मिक इबादत अल्लाह के लिए है। स्वर्ग आरोहण के दौरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने विनम्रता में बैठे थे और उन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह को अर्पित कर दिया था। सहज भावना के साथ उन्होंने कहा, अतहियातुल लिल्लाह अस्सलावतु अतय्यिबा। मेरी सारी मौखिक, शारीरिक, वित्तीय और आध्यात्मिक इबादत अल्लाह के लिए है। तुरंत प्रसन्न अल्लाह ने पैगंबर पर अपनी कृपा और शांति बरसाई जो उसके सामने सजदा कर रहे थे और कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हे पैगंबर, अल्लाह की शांति, दया और आशीर्वाद आप पर हो। लेकिन प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल इस उपलब्धि से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने जोशीली प्रार्थना में कहा, अस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह की शांति मुझ पर और नेक बंदों पर हो। खुशी से फरिश्तों ने कहा, अशहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। तो हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुल्लाह। हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के सेवक और रसूल हैं। हर नमाज में अत्तहियात पढ़ना अनिवार्य है और हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ना भी अनिवार्य है। दोनों ही मामलों में नम्र सेवक जो अल्लाह के सामने उपस्थित होता है और अल्लाह के साथ आत्मिक बातचीत करता है। प्रत्येक नमाज में अनिवार्य अत्तहियातुर के बाद दारूद इब्राहिम पढ़ना आवश्यक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं इस दुरूद को पढ़ा और
मुस्लिम राष्ट्र को इसे पढ़ना सिखाया। इस दुआ के माध्यम से वही दया और आशीर्वाद जो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके वंशजों पर प्रदान किया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वंशजों के लिए दुआ की जाती है। यह दुआ कयामत के दिन तक जारी रहेगी। राष्ट्रपिता इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुस्लिम जगत के घनिष्ठ संबंधों और उनके प्रति सम्मान का स्मरण जारी रहेगा।